एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें दो लड़की दिखाई दे रही होती है जो कि किसी चीज़ से छिपकर भाग रहे होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वे लोग रोबोट से भाग रहे होते हैं जो उनको मारना चाहते हैं। फिर वह भागते भागते एक बर्फ़ की चोटी पर आ जाते हैं जहाँ वे सारे रोबोट उन दोनों को घेर लेते हैं और उन दोनों पर हमला कर उनको बर्फ़ की चोटी से गिरा देते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि एक पावरफुल एम्पायर जिसका नाम ब्रिटानिया एम्पायर है, जो आधा से ज़्यादा दुनिया को ग़ुलाम बना दिया था। फिर एक राजा लियोज भी ब्रिटानिया आया और सभी को मुक्त कराया और दुनिया भर में शांति फैलाया। लेकिन राजा की मौत के कुछ साल बाद वह शांति फिर से अशांति में फैल गई। फिर से एक बार ब्रिटानिया एम्पायर ने जापान को ग़ुलाम बनाना शुरू कर दिया और वहाँ के लोगों को ग़ुलाम बनाकर अपने अंडर कर लिया। अब लोग उन्हें एरिया 11 के नाम से बुलाते हैं। फिर हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है जो कि किसी चीज़ पर काम कर रहे होते हैं। फिर हमें दो और भाइयों को दिखाई देता है जो कि कुछ ग़ुलाम को मार रहे होते हैं जो कि एरिया 11 के लोग होते हैं। उन सभी को वह दोनों एक एक करके मार रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे राजा जुगो सुमेरागी मर चुके हैं और उनकी बेटी सकुया सुमेरागी को जेल में बंद कर दिया है। अब ब्रिटानिया एम्पायर के चारों तरफ एक मजबूत शील्ड बनाया गया है जो बाहरी लोगों को अंदर आने से रोकता है, चाहे वह ब्लैक नाइट के लोग क्यों ना हो। ब्लैक नाइट एक ग्रुप का पीपल का नाम होता है जो कि पूरे लोगों को मारते हैं। फिर हमें उन दो भाइयों को दिखाया जाता है जिनका नाम ऐश और रोजे होता है। वे दोनों अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरा रहे होते हैं और तभी पेट्रोल पंप का ऑनर एक एरिया 11 की लड़की को जो वहाँ काम करती है उसको मारने लगता है और कहता है कि तुम्हारी जान से ज़्यादा कीमत एक बूंद पेट्रोल की है। तभी ऐश आकर उस लड़की को बचाता है। फिर उसका छोटा भाई उस ऑनर को अंदर ले जाता है। फिर ऐश उस लड़की को उठाने में हेल्प करता है। फिर ऑनर अंदर से आता है जो उस लड़की को प्यारी प्यारी बातें कहने लगता है जैसे उस आदमी को एरिया 11 के लोगों से नफ़रत नहीं है। फिर हमें कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं उन दो भाइयों के बारे में जिन्होंने एरिया 11 के लोगों को बचाते हैं जो कि वह दोनों ब्रिटानिया से है। फिर ऐश एक नदी से कुछ बिल्लियों को बचाता है और अपने पेट कलेक्शन में रख लेता है। फिर वे दोनों एक लड़की से मिलते हैं जो उन दोनों को अपना नाम ब्लैक कैट बताती है और अंदर ले जाकर उन्हें उन दोनों भाइयों के बारे में बताती है जिन्होंने बहुत सारे एरिया 11 के लोगों को मारा था और यह भी बताती है कि उन लोगों ने मेरी फैमिली को भी 2 साल पहले मारा था। मेरे जैसे बहुत से फैमिली को मारा है, तो हम चाहते हैं तुम दोनों उनको मारो। फिर रोजे कहती है ये सब काम अब हम दोनों पर छोड़ दो। फिर उन भाइयों को पता चलता है कुछ एरिया 11 के लोग ब्रिटानिया एम्पायर में घुस रहे हैं। तभी उनके सैनिक वहां जाकर देखते हैं जहां पर एक बॉक्स पड़ा होता है जिसके अंदर से एक रोबोट निकलता है जो कि रोजे का रोबोट था और उस रोबोट पे ऐश बैठा होता है। फिर एक ब्रिटानिया सैनिक कहता है ये वही भाई है जो कि एरिया 11 के लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। तभी रोजे कहती है तुम लोगों ने बहुत से जापानी लोगों को मारा है। फिर सैनिक लोग ऐश पर हमला करने लगते हैं। तभी ब्लैक कैट बहुत से सैनिक को आते हुए देखती है। फिर से रोजे उसको सिग्नल देती है कि हम अंदर जा रहे हैं। फिर सैनिक ऐश के पीछे पड़कर हमला करते हैं। कैप्टन का छोटा भाई भी रोबोट पर बैठकर ऐश के पीछे हमला करता है और दूसरी ओर रोजे कैप्टन के रूम में अंदर चली जाती है सभी गार्ड को मारकर और कैप्टन को चैलेंज करती है कि अगर वह मुझे चेस में हरा देगा तो मैं उसके भाई को छोड़ दूंगा। फिर दोनों चेस खेलने लगते और दूसरी ओर ऐश सभी आर्मर सैनिक को मार रहा होता है और अपनी स्ट्रेटजी के उनका सभी को मार गिराता है। फिर कैप्टन का भाई ऐश पर हमला करता है लेकिन ऐश कैप्टन के भाई को मार डालता है
और दूसरी ओर रोजे कैप्टन को चेस में हरा देती है। फिर हमें पता चलता है कि रोजे कोई लड़का नहीं है, वो तो ब्रिटानिया की राजकुमारी शकुया सुमेरागी है जो जेल में बंद है। वह उसकी दोस्त है। फिर शकुया कैप्टन को गन देती है खुद को मारने के लिए, लेकिन कैप्टन उसको मारने जाता ही है कि शकुया अपने गियाज पावर से उसे अपने कंट्रोल में करके उसको कमांड देती है कि वह खुद को मार डाले, जिसके कारण कैप्टन खुद के जान ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है। ब्लैक कैट उनका सिग्नल देखकर उसके पास जाती है और रोजे ब्लैक कैट से कहती है, क्या तुम हमारे काम से खुश हो? फिर हमें एपिसोड के लास्ट में दिखाया जाता है कि रोजे और ऐश दोनों ब्लैक कैट के मेंबर से मिलती है और उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगला मिशन रोजे अपने फ्रेंड को कैद से निकलवाने के लिए सोचती है।